अंत में 12वें अध्याय के अंत में कुछ चीजें हमें बतलाता हूं। भगवान कह रहे हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों के लिए दयालु है और मित्रवान है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो दुख सुख में समभाव रखता है, सहनशील है, आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, जो निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कितने सारे गुण बता दिए। सुख दुख में समान हो, सबके संग सहनशील हो, वो किसी से द्वेष ना करता हो, क्रोध उसको ना आता हो, लाभ हानि में समान हो, ये सारे गुण हैं। लेकिन नीचे बोला, अंत में बोला, मई अर्पित मन बुद्धि मद भक्ता समय प्रिय, जिसने अपना मन और बुद्धि मुझको दे दी है और जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। तो ये गुण उनको प्रिय है? नहीं, भगवान को गुण नहीं प्रिय है। भगवान को जो अपने आप को भगवान को दे दे, भगवान की जो भक्ति करे, वो भक्त प्रिय है। तो ये गुण भक्त में अपने आप आ जाएंगे। जिससे किसी को कष्ट नहीं होता, जो किसी को कष्ट देता नहीं है, किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सब में समभाव रखता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए आकांक्षी नहीं है, वो मुझे प्रिय है। कभी कभी लगता है कि ये सारे गुण हम खींचे अपने अंदर, इन गुणों को हम अपने अंदर लेके आए तो ही हम भगवान को प्रिय होंगे। पर ध्यान रखना, भगवान को प्रिय होने का गुण ये गुण नहीं है। भगवान को प्रिय होने का एक ही लक्षण है और वो लक्षण क्या है? भगवान का भक्त होना। यही 12वें अध्याय का सन्नम बोनम, ये निचोड़ है। ये भक्ति, एकाकी भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, और क्या नाम थे? हैं? कोई बताओ? हैं? निर्गुणा भक्ति, शुद्ध भक्ति, उत्तमा भक्ति, केवला भक्ति, ये एक ही के नाम है और बीच में कोई ना आ सके, कोई घुस ना सके। ऐसी भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। 12वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में यही चीजें बताई हैं। ये भगवत गीता का हीरा जवाहरात है। उसके बाद ज्ञान योग शुरू हुआ। ज्ञान योग के लिए हमने आपको ये एक चार्ट दिया, शायद मिला होगा आप सबको। किसी को नहीं मिला बता दे, हाथ खड़ा कर दे। अभी भी 5-6 मेरे पास पड़े हुए हैं, जिनको नहीं मिले लो यहां बांटो। और हैं 2-3 है, पीछे ले जाओ। ये ज्ञान की बातें शुरू कर रहे हैं हम। ज्ञान योग, ज्ञान योग क्या है जरा समझने की कोशिश करना। ऊपर के उदाहरणों से मैं आपको बतलाता हूं। जरूरी नहीं है कि सब कुछ जान लो तो ही आपका कल्याण हो जाएगा। जान लो तो उतना ही जितना आवश्यक है। अच्छा बोलो तो आपके अंदर दिल है कि नहीं? देखा कभी? किसी ने देखा है? दिल धड़कता है कि नहीं? धड़कता है। कभी सुनाई दिया? एक लेखक की मैंने कविता सुनी थी। वो बोलता है, नहीं साज कोई बजाने को मिलता, साज मतलब करताल हाथ में नहीं है कुछ, नहीं साज कोई बजाने को मिलता, धड़कने दिल की बजाए हुए हैं, जमी आसमां के सताए हुए हैं, मुकद्दर के हम रुलाए हुए हैं। बड़ा दुख में उसने लिखा। धड़कन सबकी हो रही है, लेकिन कोई महसूस करता है कि दिल धड़क रहा है?
धड़क रहा है, काम चल रहा है, काम तो आपका हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूरी है। आपके अंदर आंतड़ियां हैं कि नहीं? कितनी है मालूम है? किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, पर काम चल रहा है। ये ज्ञान योग कुछ ऐसा है, मालूम है तो ठीक, नहीं मालूम तो ठीक, लेकिन एक चीज जरूरी है बीच वाली, जो हमने 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक पढ़ी। वो क्या है? भगवान, भगवान की भक्ति, भगवान के अल्टीमेट स्वरूप को समझना कि कृष्ण क्या है और उससे हमारा क्या संबंध है, ये जान लेना, ये बहुत जरूरी है। आपने मर्सिडीज कार ली, बहुत बढ़िया है, आप उसमें बैठ के चल रहे हैं, एयर कंडीशन है, क्या आपको मालूम है कि उसके अंदर कितनी पाइपलाइनें हैं? क्या आपको मालूम है कि उसके इंजन में क्या क्या चीजें हैं? कुछ जरूरत नहीं है मालूम होने के लिए। हाँ, इतना मालूम होना चाहिए कि चलाना आना चाहिए। और इंडिया में तो वो भी प्रॉब्लम नहीं अगर ड्राइवर रख लो तो। विदेशों में ये प्रॉब्लम है कि ड्राइवर है तो नहीं, वहां ड्राइवर नहीं होते। ऐसे ही अब मैं जो आपको ज्ञान बतलाने जा रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो भगवान की भक्ति में हमें मदद कर सकती हैं। नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, भक्ति मुख्य है। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, इन सबको जानना चाहता हूं। भूल गए कि युद्ध करना है। भगवान की कथाओं को सुनते सुनते अब भगवान में बहते चले जा रहे हैं और रो में बह रहे हैं। उनको मालूम है कृष्ण मेरे साथ हैं, युद्ध तो कराएंगे, मैं भी करूंगा। हे प्रभु, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। जब आप आज बतलाने के ऊपर आमादा हो ही चुके हो, आमादा समझ रहे हो, जब आप बतलाने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो मैं भी बहती गंगा में और हाथ धो लूं। जो कुछ मेरे दिमाग में है, ये बताओ ये प्रकृति क्या करती है, और ये बताओ पुरुष क्या करता है, क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्र की किसे कहते हैं। शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें ये टर्मिनोलॉजियां यूज होती हैं, मेरे पल्ले नहीं पड़ती हैं। कुछ समझाना हो तो बतला दो, बतलाओ, हम समझ लें, अच्छी बात है अगर हम समझ लेते हैं। भागवत गीता के पहले 6 अध्यायों में निष्काम कर्म योग बतलाया गया है। देखो, भगवान की बात कर रहे हैं, गले को शर्म नहीं आती है, रुक जाए, नहीं, यही माया है। माया का क्या काम है? रोको, भक्ति के काम में रोको। खराब नहीं है, हल्का सा कोई चीज नीचे गिरता है, गले को रोकता है। भक्ति मिश्र ज्ञान, जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान बतलाया गया। 6 अध्याय में कर्म योग बतलाया गया और उसमें थोड़ा सा ज्ञान की भी चर्चा की गई। और बाकी के अभी 6 अध्याय जो हमने खत्म किए हैं, 9 में से 12वां 3 किए, 7 से 9 पहले कर चुके थे, उसमें भक्ति की महिमा, और कौन सी भक्ति? केवल भक्ति की महिमा, और भगवान का स्वरूप क्या है ये बताया। 12वें अध्याय का निचोड़ यह, ब्रह्म ज्योति भगवान का स्वरूप नहीं है। कौन सा स्वरूप है? जो स्वरूप अर्जुन से बात कर रहा है, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, स्मेर हास, ये भगवान का स्वरूप। स्मेर हास समझते हो क्या मतलब? कोई बताएगा? किसी की संस्कृत हिंदी इतनी अच्छी, स्मेर हास है? मुस्कुराहट, खूबसूरत मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कुराहट कि जो दिल पे दे आहट और खींच के ले जाए, ये वो वाले कृष्ण उनका असली स्वरूप है, और उसका हम भक्ति करें। ये 12वें अध्याय में बताया। अब अंतिम 6 अध्यायों में प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ की विवेचना करते हुए पहले 6 अध्यायों में जो संक्षेप में वर्णन किया था, अब उसको खुल्लम खुल्ला बृहद रूप में वर्णन कर रहे हैं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये
शरीर, हे अर्जुन, ये शरीर क्या है? क्षेत्र। एक बात समझना अच्छी तरह से, किसान देखा ना, किसान वो खेती करता है, तो जहां वो खेती करता है उस खेत को क्षेत्र कहते हैं, जिसमें चीजें उगती हैं। और किसान उस खेत को जानता है, इसलिए वो किसान उस खेत का क्षेत्रज्ञ है। ये जटवा भाषा, जटवा मतलब जाट भाषा की बात समझ। लेकिन अब यहां शास्त्रीय रूप में वो भगवान कुछ बतला रहे हैं। वो कहते हैं कि ये शरीर क्षेत्र है। क्षेत्रम इति अभिद्यते एतत् यह व्यक्ति तब प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। और इस शरीर को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। अब इस शरीर को कौन जानता है ये समझना है। भगवान ने कहा, एक कौन से है, ये शरीर क्षेत्र के नाम से मशहूर है तथा इससे जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा। जानने वाले के लिए क्षेत्र के साथ ज्ञ लगा दिया। कोई मोटी लंबी चौड़ी कठिन बात नहीं है। टर्मिनोलॉजी के चक्कर में आके दिमाग मत घुमा देना। सरल बात बतलाने की कोशिश की है। जो इसे जानते हैं, इस क्षेत्र को जानते हैं, वो क्षेत्रज्ञ है। जो इस देह को बद्ध अवस्था में भोग साधक तथा मोक्ष साधक के रूप में जानते हैं, ये दोनों ही प्रकार के जीव क्षेत्रज्ञ कहलाए जाते हैं। किंतु इस देह में आत्मबुद्धि रखने वाले जीव इस देह के तत्व को नहीं जानते, इसलिए वे क्षेत्रज्ञ नहीं कहलाए जाते। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्र के योग्यानम यत तद ज्ञानम मतम मम। तो एक तो वो जो इस शरीर में भोग कर रहा है और इस शरीर के अंदर है मैं, जीव, आत्मा, वो क्षेत्रज्ञ। अब क्या कहते हैं भगवान? क्षेत्रज्ञ च अपि माम विद्धि, और एक क्षेत्रज्ञ मुझको भी जान लो। कहने का मतलब है यहां भगवान ने क्षेत्रज्ञ दो तरह के बतला दिए। एक हम जीवात्मा और एक दूसरा क्षेत्रज्ञ जानने वाला कौन? खुद भगवान। हे भारत, समस्त क्षेत्रों में मुझे एक क्षेत्रज्ञ को जानो। देह और देह रूप क्षेत्र तथा जीव और ईश्वर रूपी क्षेत्रज्ञ वो तत्व ज्ञान है। मेरे मत में वही ज्ञान है। तो जो इस क्षेत्र को जानते हैं, इस क्षेत्र के अंदर जीवात्मा क्षेत्रज्ञ को जानते हैं और मुझ क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, वो ज्ञान रखते हैं। बाकी सब ज्ञान नहीं है। अब इसको सरल भाषा में समझना। एक जड़ वस्तु है, एक चेतन वस्तु है। जड़ वस्तु ये शरीर है और चेतन वस्तु आत्मा है। ये जीवात्मा इस जड़ शरीर के साथ कनेक्शन रखता है, वो चेतन वस्तु है इस शरीर का। और भगवान परम चेतन है, वो सारे जड़ शरीरों के साथ अपना कनेक्शन रखते हैं, इसलिए वो परम आत्मा है। एक आत्मा और दूसरा परम आत्मा, दो क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब चेतन वस्तु। चेतन वस्तु दो तरह की है। ये भगवान यहाँ इसलिए कह रहे हैं, अर्जुन दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे तुझको जो शंकराचार्य को फॉलो करते हैं। कहेंगे भाई ये तो दुनिया में एक ही आत्मा है, दो आत्मा है ही नहीं। और वो क्या है? वो निराकार ब्रह्म है और वो ही तू है। नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा एक नहीं, आत्मा कितनी है? दो। दो मतलब एक भगवान और एक जीवात्मा। और जीवात्माएं कितनी है? वो असंख्य है। जीवात्माएं असंख्य है। यदि कहो कि अज्ञानता के कारण निराकार ब्रह्म ही जीव हुआ, ये शंकराचार्य का विचार है। एक ही निराकार ब्रह्म है, दो नहीं है। और वही निराकार ब्रह्म जीव हो गया। निराकार ब्रह्म ही जीव हुआ।
और मुक्त होने पर फिर वही निराकार ब्रह्म बन जाता है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पर ब्रह्म समस्त अवस्थाओं में ज्ञान स्वरूप है। जो निराकार पर ब्रह्म है, हम जिसे भगवान कहते हैं, वो ज्ञान स्वरूप है। मतलब वो कभी अज्ञानी नहीं। हम लोग ज्ञानी हैं या अज्ञानी, बोलो तो? हैं? देखो देखो देखो, आपके बाल पीछे पीठ पे क्या लगा हुआ है, देखना जरा, देख सकते हो? कितने ज्ञानी हो और कितने अज्ञानी हो। जो अपनी पीठ पे लगी हुई चीज को नहीं देख सकता, और तो छोड़ो, आंख जो देखने का काम करती है, वो अपनी आईब्रोज नहीं देख सकती, उसके लिए शीशा चाहिए। हम निबट अज्ञानी और भगवान पर ब्रह्म ज्ञानी तो ज्ञानी, वो ज्ञान स्वरूप है। हमारा उनका कहीं मेल मिलता है, कहीं मैच है। लेकिन शंकराचार्य के अद्वैतवादी मायावादी लोग कहते हैं वो निराकार ब्रह्म ही ये जीवात्मा बन गया, असीम अनंत ये जीवात्मा बन गया। परम ब्रह्म समस्त अवस्थाओं में ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान उसको स्पर्श नहीं कर सकता। हम अज्ञानी हैं, हम पर ब्रह्म नहीं हो सकते, क्योंकि पर ब्रह्म कभी भी अज्ञानी नहीं हो सकता। यहां भगवान यही बतलाने के लिए ज्ञान दे रहे हैं कि तुम बलावे में नहीं आना, तुम फुसलावे में मत आना, कि हम ही निराकार ब्रह्म है। ब्रह्म कभी भी माया के कंट्रोल में नहीं होता। हम इस समय माया के कंट्रोल में हैं। वही एक निराकार ब्रह्म माया के अंदर, तो जीवात्मा माया से निकल गया तो मुक्त। अरे बाबा, माया के अंदर वो ब्रह्म आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो एक गाना सुना है ना, मुझ में तुम में भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। और क्या भेद है? जग है मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। कितना फर्क है। और इसको एक मान ले, बोलने वाले की एक शर्म भी नहीं आती उसको ये बोले कि देखो वही निराकार ब्रह्म तुम हो गए। कितनी अद्भुत बात। और आपको बड़े बड़े वक्ता, भागवत के वक्ता, महामंडलेश्वर ऐसा त्रिपुंड तिलक लगा के ये बोलते हुए कहेंगे, अरे वो निराकार ब्रह्म तुम ही हो, वो तुम ही हो। एक बार की बात मैं आपको घटना बतलाता हूं कि मैं एक प्रोग्राम में गया, वहां मेरे को बोलने को दिया गया और एक ऐसे ही मायावादियों के बहुत बड़े महामंडलेश्वर, ये देखो ये जगत गुरु जितने भी हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, ये सब यही मानते हैं कि तुम ही वो निराकार ब्रह्म हो। और ये गलत फिलॉसफी है। तो एक जगत गुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर के साथ मेरा भेंटा हो गया और मैंने वहां लेक्चर दिया। लेक्चर में मैंने, वो मेरे साथ बैठे हुए, मैंने लेक्चर दिया। मैंने कहा देखो ये दिव्य जगत की बातें हैं, वहां प्रेम ही सबसे ऊंची चीज है। जीव भगवान से प्रेम से जुड़ता है, जब वो प्रेम करता है तो ही उसका कल्याण होता है। तो मैंने प्रेम को इसलिए स्थापित किया क्योंकि वो निराकार वाले प्रेम नहीं मानते हैं। वो कहते हैं एक ही ब्रह्म है तो प्रेम कहां होगा? प्रेम के लिए तो एक से काम नहीं चल सकता। मैंने अपना लेक्चर दे दिया, देने के बाद उसके बोलने की बारी आई। जब वो बोला तो उसने मेरी बात को ही पकड़ के उसको तारीफ करते, वाह वाह वाह, अभी प्रभु जी ने कितनी अच्छी बात की, प्रेम प्रेम कितनी ऊंची चीज है, जानते हो ये प्रेम क्या है? फिर वो बताने लगा, आप रोटी खाते हो, रोटी में गेहूं का आटे की रोटी लेते हो, उसमें चटनी डालते हो, उसमें सब्जी डालते हो, उसमें दूसरी सब्जी डालते हो, सब मुंह में डालते हो, जब चबाते हो सब रल के एक हो जाता है, वही प्रेम कहलाता है। वही प्रेम कहलाता है। सब कुछ खा लो, वो एक हो जाए, उसका फिर कोई स्वाद नहीं है, वही प्रेम है। ये सब जगत ऐसे ही वो एक निराकार ब्रह्म है। मेरे साथ कुछ भक्त भी थे उस समय, उनकी मुट्ठी यूं हो रही थी, ये क्या कह रहे हैं? थोड़ी देर के बाद हमने कहा भाई हम तो जाना चाहते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजर था उसने कहा कीर्तन कराओ। हम लोगों का कीर्तन तो मशहूर है, हमने बड़ी जोर से कीर्तन किया।
वो महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी वहीं बैठे हुए थे। ये निरंकारी, ये जितने भी अद्वैतवादी, ये सब इसी ही फिलॉसफी के लोग हैं। जब खूब कस के ये कीर्तन हो गया तो मैंने कहा महामंडलेश्वर जी को मेरा प्रणाम, उनके सिद्धांतों को मेरा दूर से प्रणाम। लेकिन मैं तो बस यही जानता हूं कि हनुमान जी राम की बड़ी भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। कभी वो रोटी की सब्जी बन के उनके साथ चबा के एक नहीं हुए। आज भी हनुमान जी है और आज भी राम है। मैं ये जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि भगवान कृष्ण मां की गोदी में उनके स्तनपान करते हैं और वात्सल्य रस का स्वागत करते हैं। पर मैंने आज तक कहीं भी ये सुना नहीं कि मां यशोदा कृष्ण बन गई है। वो कृष्ण कृष्ण ही है और मां यशोदा है। यहाँ रोटी सब्जी मिलके अभी तक एक नहीं होती देखी मैंने। वो एक करते हैं, ये उनकी धारणा। हम दो रखकर प्रेम करते हैं, ये हम वैष्णव की धारणा। हरे कृष्णा कह के मैं चला आएगा। तो यहाँ पे इसी चीज को समझाने के लिए ज्ञान की चर्चा में भगवान यही बात पहले बतला देना चाहते हैं कि हम जो जीवात्मा है वो अलग है और भगवान अलग है। दोनों ही चेतन है, दोनों ही क्षेत्रज्ञ हैं। एक इस शरीर को जानता है, एक सारे शरीरों को जानता है। मैं अपने शरीर को भी पूरा नहीं जानता। मैंने अभी बताया कितनी अंतड़ियां, कितना दिल नहीं जानता, पर थोड़ा बहुत जानता हूँ। जितना शीशा देख लेता हूँ, जितना सुख दुख भोग लेता हूँ, हाँ ये मेरा शरीर है। पहले बचपन में बड़ा अच्छा था, मोटा हो गया थोड़ा, जवानी बड़ी ठीक ठाक थी मेरी। तो इस तरह का ज्ञान होने के कारण मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। बोलो श्री राधा रमन बिहारी जी की। इसलिए इस भौतिक शरीर में दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। परमात्मा भिन्न भिन्न शरीरों में अवस्थित भिन्न भिन्न जीवात्मा के रूप क्षेत्रज्ञों की नियामक, संचालक, अंतर्यामी और साक्षी स्वरूप है। तो जितने भी जीव हैं सब अलग अलग आत्माएं हैं और उन सबके साथ एक भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा अवस्थित है। तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार से तीन तत्व देखोगे। इन तत्वों के नाम है, एक है ईश्वर जो सब क्षेत्रों को जानने वाला, एक है जीव जो इस शरीर में सीमित है, और जड़ वस्तु जिसे हम क्षेत्र कहते हैं। समझ आ रही है बात? यहाँ ना समझ आए मुझे टोक देना, और वैसे नहीं भी आए तो कोई गाड़ कर बिगड़ेगा नहीं। बस बार-बार ध्यान याद रखना, कृष्ण तुम मेरे और मैं तुम्हारा, ये भक्ति हमें करनी है। जिस प्रकार एक एक शरीर में जीवात्मा रूप एक एक क्षेत्र की है, उसी प्रकार मुझसे ही समस्त जड़ जगत में प्रधान क्षेत्रज्ञ के रूप में ईश्वर के नाम से जानो। अपनी ईश्वरी ऐसी शक्ति के द्वारा मैं परमात्मा के रूप में सर्व क्षेत्रज्ञ हूँ। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार कर जो इन तीन तत्वों को जानता है वही ज्ञान है, जो इसका अनुभव करता है वो विज्ञान है। इस चीज का अनुभव कि मैं क्षेत्रज्ञ हूं और मेरे संग दूसरा क्षेत्रज्ञ। इसलिए हमारे कुछ उपनिषदों में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि ये शरीर एक पेड़ है, उसके ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं। पेड़ को जड़ बना दिया, पक्षी को चेतन बना दिया। एक पक्षी है जीवात्मा और दूसरा पक्षी है परमात्मा। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, एकादश इंद्रियां, शब्द, स्पर्श आदि इंद्रियां। अब ये क्षेत्र क्या है, ये शरीर क्षेत्र क्या है, इसके बारे में बताया है। वो देखिए, ये चार्ट आपके हाथ में मैं दे रहा हूं, इसको बताया है और इसको समझने की कोशिश करें। बीच में देखो तिलकधारी एक जीवात्मा बैठी है, देख रहे हो? इसके साथ दो आत्माएं हैं, दो क्षेत्रज्ञ है, एक क्षेत्रज्ञ परमात्मा है और एक क्षेत्रज्ञ जीव है। उसका एक शरीर है, लेफ्ट साइड में शरीर दिखाया गया है, देह रूपी क्षेत्र। एक अस्थायी है, एक परिवर्तनशील है,
भौतिक है ये शरीर। इस शरीर में क्या क्या है? सूक्ष्म देह है। वो किसकी बनी है? मन बुद्धि अहंकार की। ये शरीर प्रकृति के कंट्रोल में है। प्रकृति तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का अव्यक्त रूप है। यानी ये गुण जब अव्यक्त मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, तो प्रकृति प्रधान कहलाती है। हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, वो है चक्षु यानी आंख, कर्ण यानी कान, नासिका यानी नाक, और जीवा यानी जीभ, और त्वचा स्किन। ये ज्ञानेंद्रियां बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर डालती हैं। आंख, कान, नाक और जीभ और त्वचा से बाहर की चीजें हमें अंदर पता चलती हैं। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये मन और बुद्धि के इंस्ट्रक्शंस पे काम करती हैं, जिसमें ये जीभ ये बोलने का काम करती है, ये हाथ ये भी काम करते हैं, सारा काम तो हाथ ही करता है। ये पैर भागने दौड़ने का काम करते हैं। मल द्वार जिससे हम क्या कहते हैं मल त्याग करते हैं, और जनेंद्रिय जिससे हम भोग विलास करते हैं, मूत्र निकालते हैं। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। और ये 5 तन मात्राएं हैं। तन मात्रा का मतलब समझना अच्छी तरह से। आपने देखा 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, है ना? क्या ज्ञान ग्रहण करती हैं? वो जो ज्ञान इंद्रियां जो ज्ञान ग्रहण करती हैं उसको तन मात्रा कहते हैं, विषय कहा गया है। जैसे चक्षु आंख रूप को ग्रहण करती है, कान रस क्या कहते हैं वो शब्द को ग्रहण करता है, नाक गंध को ग्रहण करती है, जीभ वो रस को ग्रहण करती है, और त्वचा जो है वो स्पर्श को ग्रहण करता है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये क्षेत्र में आ रही हैं। और फिर ये शरीर 5 चीजों का बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि मन, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 महाभूत। इस तरह से ये शरीर अलग अलग बना है। यहाँ मैंने टोटलिंग की थी, 24 तत्वों का शरीर बना है, जिसमें ये क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को हम कंट्रोल कर रहे हैं आत्मा के रूप में। हम क्षेत्र के हैं, संग में दूसरा क्षेत्र के कौन है? परमात्मा। मान शून्यता, सुनना ये शब्दों को ध्यान से। मान शून्यता, कोई मान ना हो। दंभहीनता, कोई अभिमान ना हो। अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु और आचार्यों की उपासना करना, शौच यानी अंदर बाहर की वो सफाई, चित्त की स्थिरता, देह इंद्रियों का संयम, विषय भोगों से दूर रहकर वैराग्य, अहंकार के बिना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख का दर्शन करना, पुत्र पत्नी घर आदि में अनासक्त उनको त्याग करना, दूसरे के सुख दुख में आवेश का कमी, चित्त की समानता, मुझ में एकांतिक निष्ठा पूर्वक अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, विषयी लोगों से दूर रहने की इच्छा, आत्मा के बारे में जानने की इच्छा, इसी की आलोचना करना, ये सब ज्ञान कहे गए हैं। और जो इसके उल्टे हैं वो विज्ञान, वो अज्ञान। ये ज्ञान समझ लिया? ये 13वें अध्याय के 8, 9, 10, 11, 12 श्लोकों में ये ज्ञान बताया गया, ये ज्ञान है। इसके विपरीत जो है वो अज्ञान है। ऊपर 5 श्लोकों में 20 गुण का वर्णन है। जो अनादि लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, इन 20 को क्षेत्र विकार के रूप में गणना करते हैं। वास्तव में प्रत्येक ज्ञान का स्वरूप है। इनका आश्रय करने से विशुद्ध सत्य की लाभ होता है। ये क्षेत्र के विकार नहीं, बल्कि क्षेत्र विकार नाशक औषधि स्वरूप है। तो ये जो 20 चीजें बताई हैं ये ज्ञान है। इस ज्ञान से इस क्षेत्र में जो गड़बड़ियां आ जाती हैं वो गड़बड़ियां क्या हो जाएंगी? रिमूव, दे आर मेडिसिन एंड रेमेडी। इन 20 व्यापारों में से मुझ में अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति अवलंबनीय है। जो 20 बताए ना गुण अभी, उसमें सबसे मुख्य क्या है? मुझ में अव्यभिचारिणी भक्ति। क्या मतलब इसका? अव्यभिचारिणी भक्ति का क्या मतलब? एक लड़की कहती है
शादी हो गई, मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ, साल में एक बार एक दूसरे लड़के से भी मिलती हूँ जो हमारा पुराना बॉयफ्रेंड था। अब उस लड़की पत्नी के बारे में क्या विचार है? क्या विचार है? साल में एक बार तो पति बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कहेगी तुम तो व्यभिचारिणी है। यानी कि एक पति के होते हुए दूसरे के पास जाने को क्या कहते हैं? व्यभिचारिणी। कृष्ण की भक्ति करते हुए भी किसी दूसरे के पास जाना, किसी देवी देवता के पास जाना व्यभिचार है। अव्यभिचारिणी भक्ति सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति। कौन सी भक्ति है? अव्यभिचारिणी भक्ति। कृष्ण के लिए अव्यभिचारिणी भक्ति ही वो गुण है जो इस क्षेत्र के, इस शरीर के सब दोषों को दूर कर सकता है। तो वो 20 गुण का मुख्य गुण ये पेनिसिया, ये वो रामबाण है जो आपके सारे के सारे कष्टों को और दुखों को और सारे रोगों को दूर कर देगा। अन्य 19 व्यापार भक्ति के आवंतन फल हैं। अगर वो अव्यभिचारिणी भक्ति आ जाए, 19 चीजें पहले आ जाएंगी। ये सारी की सारी आपको 19 डिब्बों वाली रेलगाड़ी बताई है। इंजन के पीछे जो डिब्बे लगे हुए हैं, अगर इंजन नहीं है तो रेलगाड़ी नहीं है, वो डिब्बा है खाली। और अगर इंजन है तो पूरी क्या है? रेलगाड़ी। समझ आ रही है बात? अन्य 19 व्यापार भक्ति के आवंटन फल के रूप में क्षेत्र की शुद्धता और अंत में जीव के अशुद्ध क्षेत्र का नाश करके नित्य सिद्ध क्षेत्र उदय कर देता है। और ये सारे के सारे एक मिला के 19 गुण जीव के इस क्षेत्र को नाश करके असली जीव को बाहर निकाल देंगे। असली जीव क्या है? अभी हम बीज के माफिक हैं। बीज जैसे शक्ति तो रखता है पेड़ की, लेकिन अभी वो प्रस्फुटित नहीं है। जीव को बोलो, जीव उगेगा, कई सालों के बाद आम का पेड़ बनेगा, हर साल आम प्रदान करेगा। ऐसे ही जीव अपनी सारी कृष्ण प्रेम की शक्ति, ये आम रूपी प्रेम देने की शक्ति दबा के रखा हुआ है। जब हम इन 20 गुणों के साथ अपना जीवन संपन्न करेंगे, वो जीव प्रस्फुटित होकर, संपन्न होकर भगवान की सेवा में आएगा, वो अपने पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगा। भक्ति देवी के सिंहासन स्वरूप इन 19 व्यापारों को ज्ञान विज्ञान जानना चाहिए। तो मैंने तो भक्ति रूपी मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति ये देवी है, इसको क्या बोल दिया? सिंहासन। इस सिंहासन 19 गुणों के सिंहासन पे कौन बैठी हुई है? भक्ति देवी। मैंने एक रेलगाड़ी की उदाहरण दिया, इन्होंने दूसरा उदाहरण दे दिया कि ये 19 गुण तो सिंहासन है, उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? भक्ति देवी। क्या भक्ति देवी? मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति देवी, वो इन गुणों के ऊपर बैठती है। ज्ञेयं यतत पक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृत अश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिससे जानकर मोक्ष प्राप्त होता है, उसे मैं भली भांति कहूंगा, वे आदि रहित मेरे आश्रित ब्रह्म कार्य अतीत और कारण अतीत कहलाता है। तो ये जो शंकराचार्य हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, तुम ब्रह्म, ये ब्रह्म, मैं ब्रह्म, तुम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, सारे को एक ही ब्रह्म कहते हैं। अरे नहीं, वो ब्रह्म भी मेरे आश्रित है। ये ब्रह्म है क्या चीज? कभी सोचा आपने? हमारे शास्त्रों में कई कई जगह लिखा, और कई लोग इसका उच्चारण करते हैं, मंत्र देते हैं। कई गुरु मंत्र देते हैं। क्या मंत्र देते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। बोलो तो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। हमारे गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि उनके मठ में एक आदमी आ गया और यही चिल्लाने लगा, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अरे मैं ही ब्रह्म हूं, तुम क्या इधर उधर की बातों में लगे हुए हो? भक्ति भक्ति भक्ति, जीवात्मा खुद ही ब्रह्म है। तो परम गुरुदेव वहीं थे, उन्होंने कहा अपने शिष्य को, अरे इस आदमी को जरा पकड़ना कस के, हाँ, और चूल्हे में जितनी जल्दी लकड़ी है इसके मुंह में डाल दो कि ये तो ब्रह्म है, इसका तो कुछ होगा ही नहीं,
उसका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, वो भागा यहां से। अरे ब्रह्म क्यों भाग रहा है, भाग क्यों रहा है? तो इस चीज को वो बतला रहे हैं कि वो जो ब्रह्म है, जिसको ये लोग ब्रह्मास्मि कहते हैं, मेरे आश्रित है। तो मैं कौन हूं? कृष्ण, वो पर ब्रह्म है। कृष्ण पर ब्रह्म है, उनके अंग से जो रोशनी निकलती है, चारों ओर फैली है, वो ब्रह्म है। और हम कौन है? हम जीवात्मा है। हम ना तो ब्रह्म है, ना ही हम पर ब्रह्म है। श्री भगवान ज्ञान के साधनों का वर्णन कर अब उस ज्ञान द्वारा सात्विक ये परतत्व को वर्णन कर रहे हैं। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें क्षेत्र का तत्व कहा है। क्षेत्र कहने से शरीर और उसके स्वरूप, उसमें विकार और जितनी प्रक्रिया है ये बतलाई।